हेलो एवरीवन। जब हम प्राचीन विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में यूनान, रोम या फिर यूरोप के वैज्ञानिक आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सहस्त्राब्दियों पहले से ही विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा का अद्भुत विकास हो चुका था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन भूले बिसरे पन्नों में जहां छिपी हैं भारत की 5 ऐसी खोजें जिनका असर आज भी आधुनिक दुनिया पर पड़ता है। 1. आयुर्वेद और सुश्रुत संहिता, चिकित्सा का जनक। प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। ये केवल औषधियों का ज्ञान नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं सुश्रुत, जिन्होंने लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत संहिता की रचना की थी। ये ग्रंथ शल्य चिकित्सा पर आधारित है। इसमें 300 से अधिक शल्य क्रियाओं का वर्णन है और लगभग 120 से अधिक शल्य उपकरणों का भी विवरण मिलता है। सुश्रुत ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और हड्डियों के जोड़ने जैसी जटिल प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है। ये अद्भुत है कि जहां आज से कुछ 100 साल पहले यूरोप में सर्जरी एक जोखिम भरा क्षेत्र था, वहीं भारत में ये एक परिपक्व विज्ञान बन चुका था। आयुर्वेद केवल शरीर को स्वस्थ करने की प्रणाली नहीं, बल्कि तन, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने की एक जीवन शैली है। ये आज की आधुनिक मेडिकल थेरेपी, योग और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों का मूल स्रोत है। 2. सिंधु घाटी की जल प्रणाली, इंजीनियरिंग की मिसाल। सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 5000 साल पहले फल फूल रही थी, केवल स्थापत्य कला में ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन में भी बेजोड़ थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में ऐसी विकसित जल निकासी प्रणाली मिली है जो आज भी विशेषज्ञों को चकित कर देती है। हर घर से निकलने वाले पानी के लिए अलग से नालियों की व्यवस्था थी, जिनसे पानी सड़कों के किनारे बनी नालियों में पहुंचता था। ये एक सुव्यवस्थित नगर योजना का प्रमाण है। बावड़ियां, कुएं और जल संग्रहण की संरचनाएं न केवल वैज्ञानिक थीं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी थी। घड़ा प्रणाली जैसे पारंपरिक उपकरण बिना बिजली के जल को ऊपर तक पहुंचाने में सहायक होते थे। आज जब हम जल संकट की बात करते हैं तो इन पारंपरिक प्रणालियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 3. गणित और शून्य की खोज, आधुनिक विज्ञान की नींव। आज कंप्यूटर, कैलकुलेटर और मोबाइल जैसी चीजें बिना गणित के कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गणित की सबसे बड़ी देन शून्य की खोज भारत में हुई थी? आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में दशमलव प्रणाली का उपयोग किया था। उन्होंने पृथ्वी की गोल आकृति और उसकी घूर्णन गति के बारे में भी लिखा। भास्कराचार्य ने लीलावती नामक ग्रंथ में अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति की गूढ़ बातों को सरल भाषा में समझाया। पिंगल ने द्विलाधारी प्रणाली यानी बाइनरी नंबर्स का उल्लेख छंद शास्त्र में किया था, जो आज के कंप्यूटर कोडिंग की नींव है। भारत के गणितज्ञों की ये सोच आधुनिक युग से हजारों साल आगे थी। यदि भारत ने शून्य ना दिया होता तो आज की आधुनिक तकनीक अधूरी होती। 4. मंत्र और ध्वनि विज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। वेदों में उच्चारित मंत्रों की ध्वनि शक्ति को केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है। ऋग्वेद और सामवेद में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, वे विशेष ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं जो मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करते हैं। आजकल जो साउंड हीलिंग थेरेपी चल रही है, वो हमारे पूर्वजों की इस ध्वनि विज्ञान की ही आधुनिक व्याख्या है। विभिन्न मंत्रों की आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज शरीर के विभिन्न चक्रों को यानी चक्रास को जागृत करती हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रणाली में ध्वनि कंपन का विशेष स्थान था। वहां पाठ मंत्रों द्वारा गाया जाता था ताकि वो स्मृति में स्थायी रूप से बैठ जाए। आज विज्ञान भी ये मानता है कि विशेष ध्वनियां ब्रेन वेव्स को प्रभावित करती हैं। 5. खगोल विज्ञान और समय गणना। तारों से आगे का ज्ञान। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत उन्नत था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की बात कही थी। उन्होंने ग्रहण की गणना बिना किसी आधुनिक यंत्र के सटीक रूप से की थी।
वराह मिहिर और भास्कराचार्य जैसे खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की स्थिति, सूर्य स्नान, नक्षत्रों के परिवर्तन और पंचांग निर्माण की विधि पर विस्तृत लेखन किया। जंतर मंतर जैसी वेधशालाएं इस बात का प्रमाण है कि भारत में खगोल विज्ञान कितना उन्नत था। बिना किसी आधुनिक दूरबीन के केवल छाया और कोण के आधार पर समय, ग्रहण और ग्रह स्थिति का आकलन करना अद्भुत था। हमारे पंचांग और तिथियां आज भी उन्हीं वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि हजारों साल पहले जो नियम बनाए गए। निष्कर्ष, एक गर्व की यात्रा। प्राचीन भारत का इतिहास केवल मंदिरों, धार्मिक ग्रंथों या आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था। ये वो भूमि थी जहां चिकित्सा, गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, ध्वनि और जल जैसे विषयों में गहराई से शोध और प्रयोग किए गए। आज जब हम 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो ज़रूरत है कि हम अपने अतीत को समझें और उससे प्रेरणा लें। इन खोजों को केवल ऐतिहासिक गर्व तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षा और जीवन शैली में अपनाने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।